अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो था वो डिफरेंट टर्म्स जो थी और जनरल थ्योरी जो था पेपर क्रोमेटोग्राफी की डिस्कस की थी। आज जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द वे वी डेवलप द क्रोमेटोग्राम। बेसिकली क्या होती हैं, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, जिनको हम वन डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी और सेकंड जो टाइप है वो है टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो वन डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसको जो है मज़ीद फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेस को जो है वो वन डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी को मज़ीद फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सेकंड डिसेंडिंग और थर्ड जो है वो है रेडियल और सर्कुलर। तो थ्री टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? फर्स्ट है असेंडिंग, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेकंड जो टाइप है वो है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो है रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है तीनों को जो है हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। असेंडिंग जैसे कि आपको नेम से ही इंडिकेट कर रहा होगा कि मतलब लोअर से अपवर्ड की तरफ, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो ट्रेवल करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इन दिस मेथड द सॉल्वेंट या डेवलपिंग सॉल्वेंट is placed in a trough at the bottom of the glass tank saturated with the vapors of the solvent. The spotted paper strip is then suspended vertically by means of a glass rod from a hook with paper clip in a such a way that the pencil line and dips in the solvent. ठीक है, इसमें अब क्या करते हैं? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? पेपर लेते हैं, ठीक है, उस पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं? पेपर जो है वो फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं। एक हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं और इस बेस लाइन पे हम क्या करते हैं? अपने सैंपल्स और मिक्सचर को प्लेस कर देते हैं। ठीक है सेकंड हमारे पास ये है और थर्ड हमारा जो है वो ये रेड वाला अगर मैं प्लेस कर दूं तो ये ठीक है, और ये हमारा मिक्सचर है। ये हमारा कोई भी ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट। ठीक है, मिक्सचर के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये तीनों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे अपने मिक्सचर का स्पॉट लगाया हुआ है। अब मैं जब इसको क्या करती हूँ? डेवलप होने के लिए रखती हूँ। अगर जो भी मेरा डेवलपिंग सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया? यहाँ पे नीचे बीकर जो भी हम यूज़ करते हैं या जो भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसमें मैंने क्या किया? सैंपल को जो डेवलपिंग सोल्यूशन है, मेरा सॉल्वेंट है, उसको मैंने अगर यहाँ पे प्लेस करती हूँ बॉटम में, और हमारा जो मोबाइल फेस है वो नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हमारा मोबाइल फेस ट्रैवल करता है तो ये वाली टाइप क्या कहलाएगी? यहाँ पे हमारा क्या मौजूद है? मोबाइल फेस, या फिर जिसको हम सॉल्वेंट भी कहते हैं, डेवलपिंग सॉल्वेंट कहते हैं, जो क्या करता है? हमारी सेपरेशन करवाता है कंपोनेंट्स की। तो ये कौन सी टाइप आ जाती है? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के, जिसमें क्या है? हमारा मोबाइल फेस नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करता है, वो क्या कहलाती है? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। कि हमने जो था अपना पेपर जिस पे हमने अपने सैंपल और स्टैंडर्ड प्लेस किए हुए उसको हमने क्या किया? जो भी हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट है, मोबाइल फेस है, उसको हमने बॉटम में अपना सॉल्वेंट प्लेस किया और उसके अंदर हमने जो ग्लास रॉड के हेल्प से जो है हम कागज़ को इस तरह से ग्लास रॉड रख के उसके ऊपर अपना जो भी क्रोमेटोग्राम है उसको हम हैंग कर देते और नीचे बॉटम में हम अपना सॉल्वेंट प्लेस कर देते। अब ये बॉटम से हमारा सॉल्वेंट जो है वो या मोबाइल फेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो ये हमारी जो टाइप आएगी वो क्या कहलाएगी? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। और इसमें जो हमारे पास आती है सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो मूव करता है। बिकॉज ऑफ द कैपिलरी ऑन द पोर्स ऑफ द पेपर द सॉल्वेंट राइजेस अप। ये जो यहाँ पे जो सेपरेशन हो रही है या जो सॉल्वेंट मूव कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? सॉल्वेंट
moves in upward direction due to कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारा क्या करेगा, सॉल्वेंट या जो भी मोबाइल फेज है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। और इस तरह से क्या होगा कि जो वही डिपेंडेंट अपॉन देयर इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, हमारा जो ये मिक्सचर है जिसके अंदर हमने कहा है कि तीनों कंपोनेंट्स मौजूद है वो सेपरेट हो जाएंगे और हम जो अपना डिजायर्ड कंपोजिशन, जो डिजायर्ड सेपरेशन हम चाह रहे थे वो हमारे पास हो जाएगी। जो सॉल्वेंट ट्रैवल करता है सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है। Different ingredients of mixture travel through different heights on the filter paper depending upon their solubility and their degree of adsorption by the paper. In this case, solvent is moving upward is termed ascending paper chromatography. क्योंकि क्या है, solvent is traveling अब in upward direction, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ascending chromatography. Solvent is traveling in upward डायरेक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट इज ट्रैवलिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सॉल्वेंट इज ट्रैवलिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई टर्म्ड एज असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या हो सकता है, जो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का बिल्कुल ऑपोजिट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसको हम बॉटम में प्लेस करते हैं, लेकिन जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होती है इसके लिए जो है हम स्पेशल टाइप्स के कंटेनर यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो हमारे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है हम अपना ट्रफ यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना सॉल्वेंट प्लेस करते हैं। ठीक है, और फिर हम इसके साथ क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा फिल्टर पेपर है जिसके ऊपर हमने अपने क्या की हुई है, सैंपल की स्पॉटिंग की हुई है, वो जो है हम इसमें प्लेस करते हैं। तो ये हमारा फिल्टर पेपर आ गया जिसके ऊपर क्या किया हुआ है, ये हमारी वही बेस लाइन आ गई जिसके ऊपर हमने क्या किए हुए, स्पॉटिंग की भी अपने कंपोनेंट्स की। ये हमारा ए कंपोनेंट ब्लू, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा मिक्सचर का कंपोनेंट का आ जाएगा और ये हमारे पास जो है हमारा सी कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर मैं इनकी लेबलिंग उसी तरह से कर दूं कि मेरा ए है, ये मेरा बी कंपोनेंट है, ये मेरा सी है और ये मेरा मिक्सचर है जिसके अंदर मैंने इन तीनों को मिक्स किया। अब क्या होगा, उसमें हमने क्या किया था, इसको हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, कि जो भी हमारा सॉल्वेंट था, मोबाइल फेस था, वो हमने पेपर के बॉटम में प्लेस किया हुआ था। यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपना जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्लेस किया है। ये हमारा क्या है, मोबाइल फेस या फिर सॉल्वेंट है जो क्या करेगा, सेपरेशन करेगा। अब इसकी क्या डायरेक्शन है कि ये हमारे पास अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारा मोबाइल फेस ट्रेवल करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन में था यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। किस वजह से करेगा, थ्रू कैपिलरी एक्शन जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, सॉल्वेंट उसमें हमारा कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉल्वेंट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से, सॉरी कैपिलरी नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्शन की वजह से जो है वो क्या करता है,
हमारा जो सैंपल होता है वो अपवर्ड से डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा क्या होगा कि जो सैंपल है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की डायरेक्शन की वजह से जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। क्योंकि क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सॉल्वेंट इज ट्रैवल solvent is moving downward, solvent is moving downward, it is termed as descending chromatography, it is termed descending chromatography। ठीक है, हमने क्या किया, अपना जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ट्रफ में प्लेस किया। जैसे जैसे सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा हमारे कंपोनेंट्स ट्रैवल करेंगे, उनकी सेपरेशन होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी, जो सेपरेशन होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रैवल करता है, इसीलिए हम इसको डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बेसिकली हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या है, जिनकी हमने कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास मिक्सचर्स हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को जो है वो यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास जो है वो है रेडियल। दिस इज कन्वीनियंट मेथड फॉर रैपिड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। रेडियल क्रोमेटोग्राफी या रेडियल या सर्कुलर को हम किस वक्त यूज़ करते हैं, रैपिड सेपरेशन मिक्सचर्स के लिए, रैपिड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, क्योंकि रेडियल में जो है वो सेपरेशन बहुत तेज़ी से होती है, रैपिड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, रेडियल या सर्कुलर जो फिल्टर पेपर होता है उसको हम लेते हैं और उसकी हम एक थिन पेपर लाइक दैट, हमारे पास अब ये फिल्टर पेपर है जो कि हमारे पास सर्कल की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या करते हैं, इतने से एरिया में से जो है वो हम इसकी स्ट्रिप को कट करते हैं। सेंटर में हम इसके क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं, और इस सर्कल के इर्द गिर्द जो यहाँ पे हमने बेस लाइन लगाई थी, तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्कल लगाते हैं, और यहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, लाइक दैट यहाँ मैंने ये अपने मिक्सचर की स्पॉटिंग कर दी, ये मेरा कंपोनेंट ए आ गया। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट बी आ गया, और ये मेरा कंपोनेंट सी आ गया। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वो भी इसी तरह सर्कुलर की फॉर्म में होती है, उस पेट्री डिश के अंदर जो है हम अपने इस सर्कुलर पेपर को जो है वो उसी तरह जो पेट्री डिश की डायरेक्शन सर्कुलर ही होती है, तो उसके अंदर हम इस पेपर को स्ट्रिप को डिप कर देते हैं, और ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया इसको हम बोलते हैं टोंग या विंक बोलते हैं। द थिन A circular paper is taken and a thin strip is cut parallel to the radius from the edges of the center. This thin strip is called as wick or tongue. The sample solution is applied at the upper end of the wick in the center. After drying, the paper wick is bent downward at 90 degree centigrade to the plane of the paper descending through. अच्छा, अब हमने ये जो पेपर विक है इसको हमने क्या करना है, क्योंकि लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास पेपर है जो सर्कुलर फॉर्म है, मैंने यहाँ से इसकी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिप कट करके इसको नीचे डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो विक जो है वो या टोंग इसके साथ अटैच करके मैंने जो भी मेरा सॉल्वेंट है मैंने उसके अंदर डिप करनी है। जो हमारा पेपर है सर्कुलर पेपर है उसके सेंटर के अंदर मैंने जो है वो अपनी स्पॉटिंग करनी है, सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप करना है और उसको छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जब हम कहते हैं कि हमारे ये जो मिक्सचर था और ये जो हमारे पास ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट था ये सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद हमने इसको जो है वो निकालना है और इसको ड्राई करके जो है हमने क्या कर लेना है, एनालाइज कर लेना है। ठीक है, आफ्टर ड्राइंग द पेपर विक इज बेंड डाउनवर्ड एट 90 टू द प्लेन ऑफ द पेपर डिसेंडिंग थ्रू द अपर्चर इन द ग्लास। द सॉल्वेंट कॉन्स्टिट्यूट राइट अप थ्रू द स्ट्रिप ड्यू टू कैपिलरी एक्शन एंड स्प्रेड। इसके अंदर भी जो सेपरेशन हो रही होती है क्योंकि क्या है हमने जो है वो स्ट्रिप डाउनवर्ड नीचे डिप की हुई होती है सोल्यूशन के अंदर, तो सेपरेशन होती है वो ड्यू टू capillary action. Solvent travel due to capillary action.
ठीक है। और क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, रेडियल या सर्कुलर फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक, अब क्या होगी, जब हमारे पास सेपरेशन होगी तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कल के अंदर ही जो है वो ट्रैवल करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे जो मिक्सर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद थे वो सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेडियल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं, और उन कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके हम कह सकते हैं कि हम टाइम कंज्यूमिंग, अगर सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है, तो रैपिड सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है हमारे पास 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी हम देख लेते हैं कि क्या होती है और किस तरह से जो है वो काम करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2, ठीक है, डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि आपको नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर पता चल रहा होगा कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो कि हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशंस के अंदर परफॉर्म करते हैं, वो 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। और नॉर्मली हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स हों जिनकी RF वैल्यू बहुत क्लोज है। दिस टेक्निक, this technique is convenient for the separation of this technique is convenient for the separation of those compound having closely related RF वैल्यूज़। ठीक है, RF वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि RF वैल्यू के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर के अंदर सेपरेशन है ये वो हमारा स्टैंडर्ड A है, स्टैंडर्ड B है या फिर स्टैंडर्ड C है। तो समटाइम हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे मिक्सचर के अंदर से सेपरेशन होती है तो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी RF वैल्यू बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो मिक्सचर के अंदर हमारा स्पॉट 1 आया है या फिर स्पॉट 2 आया है वो हमारे फर्स्ट मिक्सचर का है, वो हमारे A स्टैंडर्ड का है, B स्टैंडर्ड का है या फिर C का है। तो इस तरह के कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इन 1 डायरेक्शन। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हमने उसी तरह से अपना फिल्टर पेपर लेना है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, बीकर के अंदर प्लेस करना है, और इसके अंदर हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ही परफॉर्म करते हैं। हमने अपना सैंपल जो है यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, ये हमारे जो भी स्पॉट्स हैं मिक्सचर्स के और हमारे स्टैंडर्ड्स के। अब हमने क्या किया, ये एक सॉल्वेंट यूज़ किया, जो हमने कहा है कि कोई स्पेसिफिक जो हमारे मिक्सचर के अंदर 3 या 4 कंपोनेंट्स मौजूद थे उनमें से कोई से 2 कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट कर देगा। जब ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम डिवेलप हो जाता है तो हम इस क्रोमेटोग्राम को रिमूव करते हैं। इसको ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, सॉल्वेंट 1 था या फिर हमारा जो मोबाइल फेज हम यूज़ कर रहे हैं जिसने हमारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसी क्रोमेटोग्राम को निकाला, इसको हमने क्या किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद सेकेंड टाइम हमने इसको पूरे 90 के एंगल पे जो है वो रोटेट करते हैं। मतलब लाइक आपका पहला क्रोमेटोग्राम जो है आपने ऐसे प्लेस किया, यहाँ से आपके कंपोनेंट्स ट्रेवल हुए, सेपरेशन हुए। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, इसको 90 के एंगल पे आप रोटेट करेंगे और फिर आप जो है वो इसको बीकर के अंदर प्लेस करते हैं और दोबारा से जो है वो आप सेपरेशन करवाते हैं। द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इन 1 डायरेक्शन विद अ सॉल्वेंट विच शुड बी वोलेटाइल। जो आपने फर्स्ट सॉल्वेंट यूज करना है वो क्या होना चाहिए, शुड बी वोलेटाइल, वोलेटाइल होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट सॉल्वेंट के अंदर आप क्या करेंगे, इसी क्रोमेटोग्राम को जिसके पर कुछ सेपरेशन हो चुकी है लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनके RF वैल्यू बहुत क्लोज है, आपने इसी को निकालना है। इसको पूरे 90 के एंगल पे रोटेट करके आपने किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर पुट करना है।
Then after drying, the paper is turned through the right angle and separation is carried out at the second solvent. Right angle पे rotate करके, rotate at the right angle क्या है, after the paper is turned through a right angle, पेपर को आपने क्या करना है, पेपर इज right angle and placed in a second solvent. Second solvent means आपका कोई भी second मोबाइल फेज होगा जिसके अंदर आपने इसी पेपर को क्या करना है, प्लेस कर देना, ठीक है। अब क्या था, हमने पहले इस तरह से प्लेस किया, नेक्स्ट सोल्यूशन में हम इस तरह से प्लेस करेंगे क्योंकि हम 2 डायमेंशंस के अंदर एक ही क्रोमेटोग्राम को यूज़ करके अपने कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवा रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, इट हैज़ बीन यूज फॉर द पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज लार्ज। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं, मतलब एक मिक्सचर के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो हम पेपर 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और स्पेशली जो नेचुरल मिक्सचर ऑफ 20 और मोर अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए जो हम 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राइंग द क्रोमेटोग्राम। जो आपके पास क्रोमेटोग्राम आ जाता है, हमने इसको ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी यूज़ करते हैं। ग्लास जार के अंदर से हम इसको रिमूव करवा के जितना भी सॉल्वेंट फ्रंट होता है उसको हम मार्क करते हैं, मतलब सॉल्वेंट फ्रंट जहाँ तक हमारा मोबाइल फेस ने ट्रैवल किया उसको हम मार्क करके उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, ब्लो एयर के साथ, ब्लोइंग हॉट एयर के साथ जो है उसको ड्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ द कंपाउंड, कि जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं इसके ऊपर उनको हम किस तरह से देखते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे और फर्दर जो है वो इसकी एप्लीकेशंस भी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।